नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रेरा के कोर्ट में केस कैसे फाइल करते हैं, उससे आपको क्या हासिल होना है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका फ्लैट अपनी किसी प्रोजेक्ट में खरीदा है और अगर आपको उसका पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो आप रेरा में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के आपका पोजीशन मांग सकते हो। उसके साथ ही अगर आप अ, कहीं पर दूसरे फ्लैट पे रेंट पे रह रहे हो तो उसका रेंट आप मांग सकते हो, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। और दूसरे भी जो इश्यूज है कि जैसे फ्लैट में अगर कोई अल्टरेशंस किए हैं बिल्डर ने और अलॉटीज का कंसेंट जो रेरा के एक्ट के हिसाब से लेना चाहिए वो कंसेंट ना लेते हुए अगर कुछ अल्टरेशंस किए हैं, कार पार्किंग के इश्यूज है, तो ये सारे इश्यूज को लेके आप रेरा के कोर्ट पे जाके आप रिलीफ्स मांग सकते हो। तो रेरा के वेबसाइट पे अगर बिल्डर आपका जो है अगर वो रजिस्टर्ड है महारेरा में, तो एक सारे उसके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन चालू कब हुआ है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, आईओडी, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, ओसी जो है, अप्रूव्ड लेआउट जो है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, टाइटल रिपोर्ट जो है, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और आपको प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में, उसके टाइटल के बारे में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंसी के एंगल से बहुत अच्छी चीज है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस मिल रही है और इससे आप एक बहुत सोच समझ के एक प्रूडेंट डिसीजन आप ले सकते हो। अभी हम रेरा के लिटिगेशन के साइड में आते हैं। अगर आपको बिल्डर के साथ अगर आपके फ्लैट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको रेरा के वेबसाइट पे जाना है और आपको एक ऑनलाइन कंप्लेंट लगानी है। उस कंप्लेंट के साथ आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका बिल्डर के साथ का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आपने बिल्डर के साथ जो ईमेल पे जो फॉलो अप किया है, जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आपने किए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो और रेरा में आपको 60 से लेके 90 डेज में आपका डिसीजन आ जाएगा। तो रेरा का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको आपके फ्लैट का पोजीशन मिलेगा, उसके साथ ही 9 to 10% अराउंड बैंक रेट आपको इंटरेस्ट मिलेगा और थोड़ा सा रिफंड या रेंट एंड कॉम्पेंसेशन मिलना रेरा में डिफिकल्ट है। अगर आप प्रोजेक्ट को एग्जिट कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, मान लीजिए कि अगर आपका बिल्डर के साथ बहुत ज्यादा अनबन हो चुकी है और आपको प्रोजेक्ट में से इंटरेस्ट आपका चला गया है और आपको एग्जिट करना है, तो इन दैट केस आपका जो पैसा आपने भरा है उसका आपको रिफंड मिल सकता है और उसी के साथ ही आप आपका रेंट और कॉम्पेंसेशन भी आप डिमांड कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि रेरा की जो हायरार्की है, मान लीजिए कि आपके फेवर में डिसीजन आ भी गया, तो बिल्डर जो है अगर वो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, नॉर्मली वो होता ही है, तो वो रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में केसेस भी फाइल कर सकता है। अपील करने के लिए उसको जो डेक्रेटल अमाउंट है, जितना अमाउंट रेरा के फर्स्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसका 30% अमाउंट उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपील कर सकता है। रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद वो हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। और आपको पता है कि एक बार हाई कोर्ट में केस एडमिट हो गया तो वो फाइनल हियरिंग के लिए निकलने के लिए काफी समय लग जाता है और कई बार इसकी वजह से हाई कोर्ट को एक इंटरिम रिलीफ का कोर्ट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कि कितना टाइमलाइन लग सकता है और आपको कितना कॉस्ट आपको इनकर करना है, कि मान लीजिए गवर्नमेंट का फीस तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अराउंड 5,000 है, मगर प्रोफेशनल फीस जो है अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, मान लीजिए कि ओरिजिनल रेरा का केस हो गया उसके बाद अपील्स, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के आपको एक लिटिगेशन का स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। उसके बाद रेरा का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। रेरा का ऑर्डर तो आपके फेवर में आ जाएगा, मगर उसका जो एग्जीक्यूशन है, एक बार ऑर्डर आ गया तो उसके बाद बिल्डर को उस ऑर्डर का कॉम्प्लायंस करने के लिए 45 डेज का टाइम दिया जाता है। बिल्डर ने अगर कॉम्प्लायंस नहीं किया तो आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो 60 दिनों के बाद।
और उसके बाद एग्जीक्यूशन आपका रेरा के लेवल पे हो गया तो उसके बाद वो आगे की जो प्रोसीजर है कि मान लीजिए बिल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो उसके प्रॉपर्टीज या उसके एसेट्स को आपको अटैच करना है या आपको अरेस्ट मांगना है, तो ये सारा जो प्रोसीडिंग है वो सिविल कोर्ट में चला जाता है। और आपको पता है कि सिविल कोर्ट में किसी भी प्रोसीडिंग को उसका रिजल्ट मिलने के लिए काफी समय चला जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन क्या है या क्या आप कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपका सिविल कोर्ट में जहां पर एग्जीक्यूशन चल रहा है वहाँ तो आप थोड़ा-सा स्पीड अप कर ही सकते हो। उसके साथ ही आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी एप्लीकेशन लगा सकते हो और आपका जो पूरा सिचुएशन सिनेरियो है, आप उसमें पूरा वो ब्यौरा लिख सकते हो कि स्टार्ट टू अभी तक क्या-क्या हो चुका है, और कितना समय लगा है, बिल्डर ने ऑलरेडी आपको कैसे डिले किया है, उसके बाद अपने रेरा के कोर्ट में जाके आपके हाथ में क्या लगा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन में आपको डिले कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल के आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कलेक्टर ऑफिस को कि आप जहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है उनको डायरेक्शंस दे दीजिए कि जल्दी से जल्दी रेरा का जो ऑर्डर है वो आप एग्जीक्यूट करें। और अगर आपको कलेक्टर ऑफिस के लेवल पे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन कर सकते हो और एक मैंडेमस का रिट पिटिशन करके आप डायरेक्शंस मांग सकते हो इन अथॉरिटीज को कि आपके जो एप्लीकेशन है उस पे टाइम बाउंड मैनर में एक तय समय तक उसको डिसाइड करे और कुछ रिलीफ आपको दे दे। तो ये सारा ये सारे स्टेप्स आपको एक साथ करने से थोड़ा सा आपको रिजल्ट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव और फास्ट आ सकता है। और बल्कि अ, कई बार ये आपको आप देख सकते हो कि आपको लीगल पोजीशन से ज्यादा आपको केस के बारे में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वही आपके काम आने वाली है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के कॉस्ट टाइमलाइन को फैक्टर इन करके आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है। सेकंड थिंग मैं ये बोलूंगा कि आपका अगर बिल्डर जो है वो अगर रेप्यूटेड बिल्डर है तो आपको रेरा में जाना बेहतर ऑप्शन रहेगा। मगर मान लीजिए कि आपका बिल्डर जो है वो थोड़ा सा बदमाश है या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रेरा में जाओ या कहीं पर भी जाओ, तो पॉइंट नहीं बनता है। इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि कंज्यूमर फोरम्स और एनसीएलटी अच्छे ऑप्शंस है। बल्कि हम एनसीएलटी और कंज्यूमर के रेमेडीज के बारे में डिटेल में भी अगले वीडियोस में बात करेंगे। मगर रेरा अलोंग विद दैट अगर आप परचेसर्स का आपका ग्रुप है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस कंप्लेंट्स एफआईआर फाइल करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो एक मल्टीपल रेमेडीज अगर आप एक साथ इंप्लीमेंट करोगे तो उससे बिल्डर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और ऐसा हो सकता है कि वो सजेस्ट करे आपको कि कुछ इसमें बैठ के हम निगोशिएट करते हैं, कुछ सेटलमेंट या कुछ रिजोल्यूशन हम लाते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन आई फील। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है और मोस्ट ऑफ द इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने का कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।